भक्ति गाथा के अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। वरेण्य है भक्ति, वंदनीय है भक्ति। आचार्य वेदकल्प की बातों ने मेरे अस्तित्व पर गहरी चोट करी। महर्षि अभ्रण अपनी आप बीती सुना रहे थे। वो कल क्या सुना रहे थे? वो बता रहे थे कि उनको वेदकल्प उनके आचार्य जी ने लास्ट में क्या कहा था वाद विवाद से बचने के लिए। उन्होंने कहा था, पुत्र तुम जगत माता के प्रिय भक्त हो और एक बात का ध्यान रहे कि भक्त को वाद विवाद से सदा बचना चाहिए। वाद विवाद और भक्ति दोनों एक साथ संभव नहीं। मैंने भी जान लिया था कि वाद विवाद निरर्थक है। अभ्रण बता रहे हैं कि उन्होंने भी ये जान लिया था वाद विवाद निरर्थक है। सार तत्व केवल और केवल भक्ति है। माँ भवानी के स्मरण से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। तो वो अपनी आप बीती सुना रहे थे। उनके स्वर में एक अजीब सी विकलता, विहलता और भावाकुलता थी जो प्रत्येक सुनने वाले के अंतर मन को छू गई। जो इन क्षणों में ऋषि अभ्रण को सुन रहा था उसे सबकी आहट सुनाई दे रही थी। सच को कहना, सच को स्वीकारना और सच को मानना संभवतः भक्त और भक्ति की पहली कसौटी है। इसका कारण ये था कि भक्त सर्व साक्षी, सर्वदृष्टा भगवान के लिए जीवन जीता है। वह अन्य सभी को भी भगवत स्वरूप में ही देखता है। नर में नारायण को निहारना भक्त का अविरल स्वभाव बन जाता है। ऐसी स्थिति में भला उसे किसी का क्या डर, किसी का क्या भय। महर्षि अभ्रण इसी कारण बिना किसी संकोच के अपनी पूर्व कथा सुना रहे थे। सुनाते सुनाते उनके आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें पोंछते हुए उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा, उसी दिन मेरी आंखें बहुत छलकी थीं। सच यही है कि मैं बहुत रोया था, क्योंकि आचार्य वेदकल्प के कथन की चोट ने मेरे अहम को घायल कर दिया था। उनकी बातें सुनकर मेरी भावनाओं में विक्षोभ का उफान उठा। मेरे विचारों में द्वंद्व और तर्क के चक्रवात घूमने लगे। उन क्षणों में मन बार बार यही उठ रहा था कि मैंने तो सब कुछ केवल आचार्य जी वेदकल्प के लिए किया था। जो चुनौती उन्हें दी गई थी मैंने तो केवल उसका सामना किया था। फिर उनकी प्रतिभा और अध्ययन से मैंने प्रतिद्वंदी को परास्त किया था। अब जब सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे में आचार्य जी की वर्जना कितनी विचित्र और आश्चर्यपूर्ण है। ऐसे और भी अनगिनत तर्क मेरे मन मस्तिष्क को कुरेदते रहे। मन के किसी कोने में ये भी छुपा हुआ भाव सिर उठा रहा था कि कहीं आचार्य जी को मेरी प्रतिभा से ईर्ष्या तो नहीं हो गई। इस समय मुझे लग रहा था कि मेरी सोच में कितनी क्षुद्रता थी। उस समय तो जैसे एक उन्माद मेरे संपूर्ण अस्तित्व में उफन रहा था। ये उफान मेरे लिए सर्वथा असहनीय था। इसलिए मैंने गुरुकुल के बाहर एक घने जंगल की ओर का रुख कर लिया। मैं वहां चल पड़ा। वहां पर एक नदी बह रही थी। मैं नदी के तट पर चला गया। नदी का तट शांत था। उसकी मचलती लहरें मेरे उन्मादी मन को शांत करने के लिए थपकियां दे रही थीं। परंतु मेरी मनोदशा यथावत रही। मैं अपनी रौ में बहा जा रहा था, सर्वथा अनियंत्रित, सर्वथा उन्मादी, तूफान से घिरा हुआ। इतना कहकर महर्षि अभ्रण ने देवर्षि की ओर देखा और अपनी वाणी में मिठास घोलते हुए कहा, देवर्षि, आप अपने अगले सूत्र को व्यक्त करें। शायद मैं अपनी भावनाओं को कुछ अधिक ही बोले जा रहा हूँ। उनके ऐसा कहने पर महर्षि पुलत्स्य ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप अधिक नहीं बोल रहे हैं और ना ही आपकी वाणी अनियंत्रित है। आप तो केवल सत्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं। फिर भी
मैं ये अवश्य कहूँगा कि देवर्षि अपना अगला सूत्र कहें। इससे भक्ति की पुण्य सरिता और भी वेगवती हो सकेगी। ऋषि के अनुरोध पर स्वयं महर्षि अभ्रण्य का आग्रह, इन्हें तो देवर्षि नारद को स्वीकार करना ही था। अन्य सभी ने भी सहमति जताई। तब देवर्षि ने मधुर स्वर में वीणा की झंकृति के साथ अपना अगला सूत्र 75 नंबर का 75 नंबर का सूत्र उच्चारित किया, क्योंकि वाद विवाद में बाहुल्य में अवकाश है और वह अनियत है। इतना कहकर देवर्षि नारद मौन हो गए, लेकिन उनके मौन में एक आवाहन था जिसमें स्पष्टतया ये पुकार थी कि महर्षि अम्बरण अपनी बात अवश्य कहें, अपनी बात पूरी करें। महर्षि ने उनकी ओर शांत भाव से देखा पर कुछ बोले नहीं। सप्तऋषि गणों की दृष्टि भी उन पर थी। इस दृष्टि में अनुरोध स्पष्ट था, परंतु मुखर स्वर महर्षि प्रचेता का था। उन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा, हे महर्षि अम्बरण, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उनके इस अनुरोध में अनेकों मौन अनुरोध सम्मिलित थे। इसे ऋषि अम्बरण ने साफ साफ अनुभव किया। अपनी इस अनुभूति को आत्मसात करके उन्होंने कहा, हे महर्षि गण, अहंकार ज्ञान के सारे द्वार बंद कर देता है। अहंकार ज्ञान के सारे द्वार बंद कर देता है। मेरी उस समय यही स्थिति थी। मेरी इस स्थिति के सर्वथा विपरीत आचार्य वेदकल्प के मन में असीम वात्सल्य था। वो मुझे पुत्र की तरह मानते थे। अपने अवसाद व उन्माद में जब मैं नदी के तट पर बैठा था, तब वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। मुझे पता तो तब लगा जब उन्होंने मेरे कंधे पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा। उनकी थपकी के प्रभाव से मैं किंचित चौंकते हुए पीछे की ओर मुड़ा। आचार्य जी को देखकर मैंने उन्हें औपचारिक प्रणाम तो किया, पर मैं कुछ बोला नहीं। आचार्य मेरे मनोभावों को समझ रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से मिठास से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतिभा से परिचित हूँ और उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। मुझे ज्ञात है कि तुमसे अधिक प्रतिभाशाली युवक इस गुरुकुल में तो क्या, अन्य गुरुकुलों में भी नहीं है। प्रतिभा निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इस वजह से तुम निश्चय ही सभी के द्वारा प्रशंसनीय हो। परंतु पुत्र अम्बरण, भक्ति वरेण्य एवं वंदनीय है, जो केवल उसी को सुलभ हो पाती है जिस पर भगवती की कृपा हो। तुम भक्ति के अधिकारी हो, तुम पर भगवती की अनंत कृपा है। मैं नहीं चाहता कि भक्ति से संबंधित तुम्हारे अनेकों जन्मों के संस्कार और साधना व्यर्थ के प्रदर्शन से नष्ट हो जाएं। आचार्य वेदकल्प जो भी कह रहे थे, उसमें सच्चाई स्पष्ट थी। ये सच्चाई इतनी स्पष्ट और सजल थी कि बरबस मेरी आंखें भर आईं। आचार्य वेदकल्प जी मुझे अपने सीने से लगा लिया। काफी देर हम दोनों इसी स्थिति में बने रहे। इसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें, मैं आपको भावों को समझ नहीं सका। इस पर उन्होंने बड़े ही शांत और संयमित स्वर में कहा, वत्स, न समझ पाना कोई अनहोनी नहीं है। हमारी बुद्धि, हमारी तर्क शक्ति सांसारिक विषयों को, इनके हानि लाभ को बड़ी सहजता से समझ जाती हैं, परंतु जो विषय सांसारिक नहीं है, जिसमें ईश्वरीयता है, उसे समझ पाना बुद्धि और तर्क के बस में नहीं है। भक्ति का सत्य केवल हृदय से समझा जा सकता है। अंतर्विवेक के प्रकाश में इतनी अनुभूति होती है, तर्क और बुद्धि के जाल की कोई सीमा नहीं है। ये जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता चला जाता है, इसका कोई अंत नहीं है।
भक्ति का मार्ग अहंकार, बुद्धि और तर्क के विपरीत है। हालांकि भक्ति बड़ी सुगम है, लेकिन जिनकी आंखों में आंसू हो, बस उनके लिए। भक्ति बहुत कठिन है अगर आंखों में आंसू सूख गए हों। इस अभागे संसार में बहुतेरे ऐसे हैं जिनकी आंखों के आंसू सूख गए हैं, जिनके पास आंखें हैं लेकिन आंखों में पानी नहीं रहा, जो देखते हैं लेकिन गहरा नहीं देख पाते, क्योंकि आंखों से भी ज़्यादा गहरा आंखों के आंसू देखते हैं। और जिनकी आंखों में आंसू नहीं रहे, उनकी आंखों के स्वच्छ होने की संभावना मिट गई। आंसू तो स्नान करा देते हैं, आंखों को बार बार ताज़ा करते हैं, धूल को जमने नहीं देते, तर्क को टिकने नहीं देते, प्रतिभा का स्वतः परिष्कार कर देते हैं, व्यक्तित्व के कूड़ा करकट को बहा ले जाते हैं। आंखें फिर से ताज़ी हो जाती हैं, छोटे बच्चों की भांति। फिर संसार हरा भरा, ताजा और नया हो जाता है। भावनाओं की इसी ताजगी में भक्ति एवं भगवती की खबर मिलती है। महर्षि की इन बातों ने मुझे बोध दिया। मुझे पता चला कि अहंकार से भक्ति बिल्कुल विपरीत है। इसलिए जो अहंकार की खोज पर चले हैं वो भक्ति को नहीं पा सकेंगे। भगवती को पाना है तो स्वयं को खोना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मोक्ष अर्थात मुक्ति, कषाय कल्मशों से मुक्ति, दोष दुर्गुणों से मुक्ति, भव बंधनों से मुक्ति। यही भव बंधन है जो स्वतंत्र अस्तित्व से लेकर जन्मे मनुष्य की लिप्साओं और कुत्साओं के रूप में अपने बंधनों में बांधती है। यदि आत्मशोधन पूर्वक इन्हें हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि जीवित रहते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। भक्ति शास्त्रों का मनन, भक्ति की अनूठी साधना। भक्ति सदा ही भावनाओं से भीगी रहती है। भक्ति की चर्चा चल पड़े तो स्वतः ही भावनाओं की रसधार बहने लगती है। भक्त जब आपस में मिलते हैं तो सहज ही संपूर्ण वातावरण में भगवत्ता स्पंदित होने लग जाती है। अभी इन क्षणों में भी कुछ ऐसा ही घट रहा था। ऋषि अम्बृण जब अनुभूति कथा कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सब ओर ईश्वरीय कृपा की बरसात होने लगी है। हिमालय का ये संपूर्ण क्षेत्र अपने आप ही ईश्वरीय आभा से भर उठा था। ये सच की अनुभूति सभी कर रहे थे। ऋषि महर्षियों का समुदाय, सिद्ध संतों का समूह स्वयं में एक अनोखी अनुभूति अनुभव कर रहा था। ऐसा हो भी क्यों नहीं। ऋषि अम्बृण का समूचा व्यक्तित्व भक्ति साधना की सुगंध से सुगंधित था। उनके जीवन के कण कण में जगन माता की कृपा की सुरभि थी। महर्षि अम्बृण कह रहे थे, हमारे वंदनीय आचार्य वेदकल्प जी ने उन क्षणों में ऐसी एक बात कही जिसने मेरे दिल को छू लिया। उन्होंने कहा था, पुत्र, तर्क तो व्यर्थ का फैलाव है। व्यर्थ के इस फैलाव का सार क्या? तर्क के जाल से कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। तर्क की डगर का कोई गंतव्य नहीं, इसकी कोई मंजिल नहीं, उसकी ना तो कोई नियति है और ना ही निष्कर्ष। ये तो व्यर्थ की निष्कर्षहीन विडंबना है। करते जाओ, एक तर्क से दूसरा तर्क निकलता है, दूसरे से तीसरा निकलता है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कोई क्षण नहीं आता जहां कोई निष्कर्ष निकला हो। ऐसे बेकार के काम में जीवन को गंवाने से क्या फायदा? जीवन तो कहीं गंतव्य तक पहुंचना ही चाहता है, अपनी अपूर्णता को पूरा करना चाहता है, किसी महत्वपूर्ण नियति को पूरा करना चाहता है। आचार्य वेदकल्प
बोल रहे थे और मैं सुन रहा था। उनकी ये बातें सुनते हुए मैंने अपने मन में सोचा कि अ, तब करने योग्य क्या है, क्या करणीय है, जिसको किया जाना चाहिए। अंतर्प्रज्ञा से संपन्न आचार्य वेदकल्प मेरे मन के स्पंदनों को समझ गए। उन्होंने कहा, वत्स, भक्त को तो भक्ति तत्व का चिंतन करना चाहिए, उसे भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। महर्षि अम्रभंड के इस कथन के साथ ही वहाँ के समीकरण में अनूठी सुर भी घुल गई। साथ ही पास के किसी वृक्ष से कोई पक्षी बोला, परंतु महर्षि अनायास ही चुप हो गए। उनकी दृष्टि देवर्षि की ओर इस तरह से उठी जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हों, पर उन्होंने कहा कुछ नहीं। इस समय शब्द स्वरित हुए महर्षि विश्वामित्र के मुख से। उन्होंने बड़े ही सौम्य स्वर में कहा, देवर्षि, आप अपने अगले सूत्र का प्रतिपादन करें। भक्ति के सत्य, भक्ति के मर्म को सुनते हुए, भक्ति के गीत गाते हुए मन नहीं भरता। यही स्थिति हम सबकी है ब्रह्मऋषि। देवर्षि नारद ने अपने अनुभव को साथ जोड़ा। ऋषि अम्रभंड की कथन शैली और उनके अनुभव हैं ही कुछ ऐसी मिठास लिए कि उन्हें जितना सुनो और अधिक सुनते रहने का मन करता है। ये बातें किसी एक के मन में नहीं, बल्कि हर एक के मन में स्पंदित हो रही थीं। फिर भी भक्ति सरिता को आगे प्रवाहित होना था। भक्ति की गाथा आगे भी कही जानी थी। इस सच से सभी के साथ स्वयं देवर्षि भी परिचित थे। इसीलिए उन्होंने भाव विभोर मन से श्री हरि का स्मरण किया और भगवती आदि शक्ति को सर नवाते हुए कहा। अगला सूत्र 76 नंबर का सूत्र, प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए और ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनसे भक्ति की वृद्धि हो। देवर्षि ने वीणा की झंकृति की तरह मधुर गुंजान करते हुए अपने सूत्र को प्रकट कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की ओर देखा, जैसे कि वो कह रहे हों कि मैंने अभी अपनी बात पूरी कर दी। परम तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र देवर्षि का आशय समझ गए। उन्होंने बड़ी स्नेहिल आंखों से ऋषि अम्रभंड की ओर देखा। हे महर्षि, इस सूत्र की व्याख्या आप अपने अनुभव सूत्र में पिरोकर करें। परम तेजस्वी विश्वामित्र स्वयं भी आदि शक्ति के कृपा पात्र भक्त थे। अम्रभंड को ये बात ज्ञात थी। विश्वामित्र के इस कथन को उन्होंने स्वयं भवानी का ही निर्देश माना और इसी के साथ वो कहने लगे, हमारे परम वंदनीय आचार्य वेदकल्प ने हमको बताया था, पुत्र, तीन शब्द हैं हमारे पास। कौन से तीन शब्द? चिंतन, मनन, निधिध्यासन। चिंतन तो विचार है, मनन ध्यान है, निधिध्यासन समाधि है। चिंतन अगर ठीक मार्ग पर चले तो मनन तक पहुंच जाता है। अगर कोहलू के बैल की तरह चलने लगे फिर मनन तक नहीं पहुंच पाता। तो इतना चिंतनशील है कि तर्क की व्यर्थता को पहचान लेता है, उसकी चिंतन ऊर्जा मनन बनने लगती है। मनन कोई सोच विचार नहीं है, ये तो भावना है। जैसे कोई किसी फूल को देखे और सोचने लगे कि ये गुलाब है अथवा चंपा या चमेली है, ये लाल रंग का है, पीला है या सफेद है, सुगंधित है या सुगंध रहित है, तो समझो कि वो चिंतन कर रहा है। उसका चिंतन पुष्प के बारे में है। लेकिन अगर कोई सिर्फ फूल को देख रहा है, भावनिष्ठ सोच नहीं रहा, न अतीत से उसकी तुलना कर रहा है और न ही उसके भविष्य की कोई आहट सुन रहा है, न कोई व्याख्या न विश्लेषण, बस
सिर्फ फूल को देख रहा है, तब ऐसी स्थिति में फूल और उसे देखने वाले के बीच एक आंतरिक लेन देन शुरू हो जाएगा। फूल अपना सौंदर्य देखने वाले में उंडेलने लगेगा। फूल और उसके इस भावनिष्ठ दर्शक के बीच एक आंतरिक जीवन स्पर्श होने लगेगा। उन दोनों की तरंगें जब एकाकार हो जाएंगी तो समझो कि मनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मनन पर अपने ये अद्भुत विचार देने के बाद आचार्य वेदकल्प जी बोले, मनन की अवस्था में न तो कोई चिंतन उठता है और न विचार उठता है, बस जीवन तरंगों का सुख भोग है। यदि मनन की प्रक्रिया में एक क्षण ऐसा आ जाए जब ये न कहा जा सके कि कौन फूल है और कौन उसको देखने वाला, जहां दोनों की सीमाएं एक दूसरे पर छा जाएंगी, जहां दोनों एक हो जाएंगे, जब ऐसा हो जाए तो समझो कि निधि ध्यासन प्रारंभ हो गया। भक्त को भक्ति शास्त्रों का कुछ इस रूप में मनन करना चाहिए और साथ ही दुखी पीड़ित जनों की सेवा उन्हें नारायण रूप मानकर करनी चाहिए। जो सेवा व्यक्ति को भगवत स्वरूप मानकर की जाती है उससे भक्ति में बढ़ोतरी होती है। महर्षि अम्बृण जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका अनुभव स्पष्ट था। उनकी सभी बातें सुनने वालों की भावनाओं को भक्ति रस से अभिसिंचित कर रही थीं। हालांकि अभी एक बात स्पष्ट होना शेष था और वो था भक्ति शास्त्र। किसे सबसे खरा, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ भक्ति शास्त्र कहा जाए? अनेकों मनों में अंकुरित होने वाले इस सवाल को ऋषि अम्बृण ने अनुभव किया। इस अनुभूति के साथ वो हंसे और कहने लगे, भक्ति शास्त्र किसी पुस्तक के पन्नों में नहीं लिखा है, ये तो भक्तों के हृदय में लिखा हुआ है। दरअसल भक्ति शास्त्र शब्द नहीं, सिद्धांत नहीं, एक जीवंत सत्य है। जहां ऐसे भक्त मिलें उन्हें उनके जीवन पर मनन करना चाहिए यदि भक्ति पाने की सच्ची साधना है। जो खोता है वही तो पाता है। मिलन भक्तों का हो तो भक्ति का सुवास सुगंध स्वाभाविक ही फैलने लगती है। अपने आप ही भावों में भक्ति का ज्वार उठता है। अनुभवों की एक सर्वथा अनूठी इंद्रधनुषी आभा प्रकट होती है। हिमालय के आंगन में इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा था। हिमालय की महिमा से अकेला भारत देश और विश्व वसुंधरा ही नहीं, समूची सृष्टि परिचित और प्रभावित है। समूची सृष्टि के महातपस्वियों और रहस्यदर्शियों को हिमालय सहज ही आकर्षित करता है। अब तो पर्वतराज हिमालय का यह आकर्षण और उनकी अतुलनीय महिमा और भी अधिक बढ़ गई थी। भक्तों के इस सम्मेलन और भक्ति के इस सम्मेलन की सुगंध सुदूर लोकों तक फैल रही थी। सभी इसमें भागीदार होना चाहते थे। मनुष्य, देवता, उपदेवता की कौन कहे, असुरों में लालसा जगने लगी थी कि वो भी भक्ति की इस देवापगाक में स्नान करें। हालांकि ये सब उनकी प्रकृति के विपरीत था, क्योंकि असुर तो सदा से ही शक्ति प्राप्ति के अभिलाषी रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बड़े ही कठिन और लोमहर्षक पुरुषार्थ किए हैं, लेकिन भक्ति की इस सुगंध ने इनमें से कईयों को असाधारण रूप से परिवर्तित और रूपांतरित कर दिया। ये भी सोचने लगे कि शक्ति में सामर्थ्य है, प्रभाव है, प्रतिष्ठा है, किंतु साथ ही उद्विग्नता है, आवेग है, मानसिक विकलता है। परंतु भक्ति में तो सर्वथा और सर्वदा आह्लाद है, प्रसन्नता है, शांति है, स्थिरता है और अखंड आनंद है। आज अपनी इस सोच से प्रेरित होकर असुर राज वृषपर्वा इस सम्मेलन में पधारे। वृषपर्वा
से सभी लोग परिचित थे। प्रायः सभी को मालूम था कि असुरराज ने दुष्कर तप करके बार बार भगवान सदाशिव और भगवती अम्बा से अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं। अपने प्रचंड पराक्रम से उन्होंने अनेकों बार देवताओं को परास्त और पराजित किया है। ऐसे महापराक्रमी का अचानक से आगमन देखकर वहां अनेकों के मन में संदेह उठा। जिस समय वो वहां पर पहुंचे, असुरराज वहां पर पहुंचे, ठीक उसी समय महर्षि अम्रभृण कह रहे थे, भक्ति तो खोने की यात्रा है, पर इसकी राह बड़ी मधुपूर्ण है। इसमें फूल ही फूल खिले हैं, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर कोई मरुस्थल नहीं है। तुम पैर भर रखो, पहला कदम ही आखिरी कदम बन जाता है। तुम पैर भर बढ़ाओ कि सौंदर्य अपने अनंत रूपों को खोलने लग जाता है। ये सुनकर असुरराज बरबस कह उठे, सचमुच ही भक्त बड़भागी है, और मैं भी धन्य हो गया इतने सारे भक्तों का दर्शन करके। अब तो महर्षि अम्रभृण के साथ सभी महर्षियों की दृष्टि उन पर जा टिकी। उन्होंने भी सभी को सिर निवा करके प्रणाम किया। महर्षियों ने भी उन्हें आशीष दिया, साथ ही उन्हें अपने साथ महामंच पर आसीन होने के लिए आमंत्रित किया। असुरराज ने इस आमंत्रण के लिए उन्हें आभार देते हुए विनम्र भाव से कहा, मैं आप सभी का आभारी हूं जो आपने मुझे स्वीकार किया। आपके संग सानिध्य के कुछ पल मुझे धन्य कर देंगे। असुरराज में यह परिवर्तन सभी को चकित कर रहा था। सभी इसके रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठे, पर साथ ही सबको देवर्षि के अगले सूत्र की प्रतीक्षा भी थी। देवर्षि ने इन सभी की भावनाओं को स्वीकार करते हुए मधुर स्वर में अपना अगला सूत्र उच्चारित किया। अगला सूत्र 77 नंबर का सूत्र, सुख दुख इच्छा लाभ आदि का पूर्ण त्याग हो जाए। ऐसे काल की बाट देखते हुए आधा क्षण भजन बिना आधा क्षण व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। देवर्षि के इस सूत्र ने सभी के साथ वृषपर्वा को आनंदित कर दिया। वो विभोर होकर अपनी किन्हीं स्मृतियों में डूब गया। प्रचंड पराक्रमी वृषपर्वा के इस तरह विभोर होने से सभी लोग बड़े चकित हुए, परंतु उनसे पूछने की पहल महर्षि अम्रभृण और देवर्षि नारद ने एक साथ की। उन्होंने कहा, राजन, हम सब आपको अपने साथ इस तरह देखकर कृतार्थ हैं, परंतु साथ ही आपके साथ हुए इस परिवर्तन का कारण जानने के लिए भी उत्सुक हैं। उनके उत्तर में वृषपर्वा ने कहा, भगवान, मुझ में इस तरह परिवर्तन एक भील कन्या जीवंती के कारण आ सका। आपने अपने इस सूत्र में जिस सत्य की चर्चा की है वो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप थी। वो एक भील कन्या थी। उसके पिता कबीले के सरदार थे। उस भील कन्या में न तो शिक्षा थी और न ही कोई संस्कार था। बस भावों में भगवान महादेव के प्रति उसमें भक्ति थी। किसी समय जब मैं उस क्षेत्र से अपनी संपूर्ण सेना के साथ गुजर रहा था, तो वहां के सभी लोग इतना विशाल सैन्य बल देखकर आतंकित हो उठे। स्वभावतः वो भील कबीला भी आतंकित हो गया। अपने भय और डर से घबराकर वो भील सरदार मेरे पास पहुंचा और बड़े ही अनुनय स्वर में बोला, राजन, आप समर्थ हैं। आप हम सब पर कृपा करके मेरे कबीले का विनाश न करें। इस उपकार के बदले में आपको अपने कबीले का अनूठा रत्न दूंगा। भील सरदार के इस कथन पर मुझे हंसी आ गई। हंसते हुए मैंने कहा, ऐसा तेरे पास क्या है भील जो
जो तू मुझको देना चाहता है। उसने कहा, भगवान, मेरे पास मेरी पुत्री है जो सब तरह से आपकी सेवा करेगी। इस पर मैंने उससे यूं ही कह दिया, अच्छा जा ले आ अपनी पुत्री को। मेरे इस कथन पर वो अपनी पुत्री को ले आया। सामान्य क्रम में भील कन्याएं सुंदर नहीं होती, परंतु ये भील कन्या असाधारण सुंदरी थी। अपने कबीले की रक्षा के लिए उसने सहर्ष ही स्वयं को समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद वो हर तरह से मेरी सेवा करने लगी। सभी तरह की सेवा के बदले उसे किसी तरह की चाह नहीं थी। सेवा करती थी पर कोई चाहत नहीं थी। ऐसी अनूठी सेवा, ऐसा शांत स्वभाव, मन में किसी तरह की कोई इच्छा नहीं। उसके इस विचित्र स्वभाव में मुझे एक अटपटापन लगता था। एक रात्रि जब मैं किसी कारणवश जगा, देखा मेरे पास के कक्ष में प्रकाश है। उत्सुकतावश मैंने वहां झांक करके देखा। इस दृश्य ने मुझे सर्वथा और सर्वदा के लिए परिवर्तित कर दिया। मैंने क्या देखा? मैंने देखा भील कन्या जीवंती उस कक्ष में एक प्रस्तर के शिवलिंग के सामने बैठी प्रार्थना कर रही है। हे भोलेनाथ, तुमने जिस स्थिति में मुझे जहां रखा है मैं रह रही हूं। हे प्रभु, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे यदि किसी से कोई शिकायत है तो बस अपने से है। हे प्रभु, शरीर की थकान और मन के प्रमाद से मेरे जीवन के कुछ क्षण आपके स्मरण के बिना बीत जाते हैं। हे सदाशिव, मुझे अपने कष्टों की परवाह नहीं है। सुख दुख, इच्छा लाभ और हानि का मेरे लिए कोई औचित्य और कोई अस्तित्व नहीं है। बस पीड़ा तो तब होती है जब आपका स्मरण नहीं होता। हे ऋषिगण, उस भील कन्या की इस प्रार्थना ने मुझे झकझोर दिया। मुझे अपने सुख बोझ लगने लग गए। साथ ही इस बात की बहुत पीड़ा हुई कि मैंने शिव भक्त होते हुए भगवान सदाशिव के इस अनन्य भक्त को पीड़ा पहुंचाई। मैंने उसी क्षण जीवंती से क्षमा मांगी, उसको दासत्व से मुक्त किया। साथ ही उस भील कन्या से ये ज्ञान पाया कि भक्ति से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं। भक्ति का वही आनंद पाने के लिए मैं आप सबकी शरण में आया हूँ। भगवान के योग्य बनने की गाथा है भक्ति। वृषपर्वा के मुख से जीवंती की भक्ति कथा सुनकर सभी के भावों में भक्ति स्वतः ही स्फूर्त और स्पंदित होने लगी। अनपढ़, गंवार और संस्कार विहीन कही समझी जाने वाली भीलनी जीवंती के जीवन की पवित्रता ने वहां उपस्थित सभी देवों, ऋषियों, संतों, सिद्धों, चारणों और गंधर्वों के मन को अनायास ही पावन कर दिया। भक्त का चरित्र, भक्ति का तत्व और भगवान की लीला अपने संस्पर्श से स्वतः ही सबको पावन बना देती है। फिर कोई किसी भी जाति, कुल और वंश से संबंधित ही क्यों न हो। इस सच्चाई को महर्षियों और देवगणों के साथ अन्य सभी ने अनुभव किया। वृषपर्वा के इस परिवर्तन की तो किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। इस भक्ति समागम में इस समय कई ऐसे देवता उपस्थित थे जो एक समय असुर सम्राट वृषपर्वा के प्रचंड पराक्रम से आतंकित रहते थे। रण क्षेत्र में वृषपर्वा का महापराक्रम व अतुलनीय शौर्य उन्हें साक्षात मृत्यु के देवता की याद दिलाता था। ऐसे उग्र तेज वाले वृषपर्वा अभी इतने शांत, सौम्य, स्थिर व भावों से भीगे लग रहे थे कि उन्हें देखने वाले सब के सब चकित थे। गंधर्व मधुचंदा से तो रहा ही नहीं गया। वो बोल पड़े, महाराज,
भीलनी जीवंती का सानिध्य ही इतना आश्चर्यकारी और परिवर्तनकारी था, या फिर उसकी किसी सीख ने आपको प्रेरित और प्रभावित किया? वृषपर्वा बोले, उस भील कन्या की तो बातें बहुत हैं गंधर्व श्रेष्ठ, और सच कहें तो उसकी बातें हो या उसका व्यक्तित्व, उसके कण कण से क्षण क्षण भक्ति की रसधार बहती थी। पता ही नहीं क्यों मैं अभागा था जो इस सच को दीर्घ काल तक देख नहीं सका। जब मैं उसके जीवन को, उसकी परम पावन भक्ति के सत्य को पहचान पाया, तो मैंने एक दिन उससे पूछा, जीवंती, क्या तुम्हें कभी मुझसे डर नहीं लगता? उत्तर में वो मुस्कुराई और बोली, असुरराज, मुझे तो आपसे कहीं अधिक मेरे आराध्य, मेरे भगवान सदाशिव निरंतर अनुभव होते रहते हैं। इतना कहकर वो रुकी और बोली, है असुर श्रेष्ठ, एक बात और भी है जिस पर मैं पूर्णतया विश्वास रखती हूँ। यदि मेरे अपने जीवन का मूल तत्व है, यदि मेरे अपने जीवन का मूल तत्व है और जीवन आधार है, जीवंती जिस भाषा का प्रयोग जिस ढंग से कर रही थी, उसके मुख पर जिन भावों की प्रगाढ़ चमक थी, उससे यही लग रहा था कि वो कुछ बताने जा रही है। मैं भी सुनने के लिए आतुर और व्याकुल था। जीवंती ने पल की भी देर किए बिना कहा, भगवान कभी अपने भक्त से मुंह नहीं फेरते। भक्त भले ही उनसे दूर हो जाए, पर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। भगवान को सदा ही इस बात का ध्यान रहता है कि उनका भक्त कहाँ है, भक्त किस मुसीबत में है, किन अंधेरों में है अथवा किन संकटों में, पलों में है, किन बलिष्ठ पराक्रमी लोगों ने जकड़ रखा है। भगवान को सब कुछ पता रहता है। इस कथा कड़ी में एक बात और है राजन, भगवान किसी महासमर्थ से अधिक समर्थ है। सृष्टि की कोई भी समर्थ न तो उनका मार्ग अवरुद्ध कर सकती है और ना ही उन्हें रोक सकती है। भगवान का कोई भी भक्त यदि महासंकटों से गुजरता है, तो उसमें भक्त वत्सल भगवान की कोई न कोई योजना या लीला क्रियाशील होती है। जीवंती द्वारा कही जाने वाली ये सभी बातें मेरे लिए अटपटी तो थीं, परंतु मेरे दिल को छू रही थीं। फिर भी मैंने पूछ ही लिया, भगवान की सर्व सामर्थ्य के रहते हुए भी उनके भक्त संकटों में रहते ही क्यों हैं? इस सवाल को जीवंती ने तत्काल उत्तर दिया इस सवाल का, वो इसलिए महाराज, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के कर्मों के दाग, उनके संस्कारों के दोष इन संकटों के माध्यम से धो देते हैं। जीवंती बोली, भगवान अपने भक्तों के कर्मों के दाग, उनके संस्कारों के दोष इन संकटों के माध्यम से धो देते हैं। भिन्न भिन्न विधियों से और भिन्न भिन्न माध्यमों से भगवान अपने प्रिय भक्त को अपनी ही भांति पवित्र बना लेते हैं। वृषपर्वा कह रहे थे और सब सुन रहे थे। इस श्रवण में बड़ा ही आनंद था, बड़ी मधुरता थी, लेकिन सारी बातें कहते हुए न जाने क्यों वो अचानक रुक गए और देवर्षि की ओर देखते हुए बोले, हे भक्त प्रवर, मैंने अपनी अनेकों बातें आप सबको सुनाई, पर मुझे और अन्यों को आपके नवीन भक्ति सूत्र की प्रतीक्षा है। इस पर देवर्षि नारद ने कहा, राजन, मुझे आपका अनुरोध स्वीकार्य है, पर मेरा एक आग्रह भी है। अवश्य कहें देवर्षि, वृषपर्वा ने कहा। नारद जी बोले, इस सूत्र की व्याख्या आपको ही करनी पड़ेगी। नारद जी के इस कथन पर वृषपर्वा मौन रहे, लेकिन जब ये आग्रह संवेद हो गया, सभी ने कहा, तो उन्होंने कहा, आप सबका ये आदेश मुझे शिरोधार्य है। उनकी स्वीकृति और सम्मति के स्वरों के साथ देवर्षि के स्वर भी उभरे।
जिनसे भक्ति का नवीन सूत्र प्रकट हुआ। भक्ति का अगला सूत्र 78 नंबर का। भक्ति के साधक को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणीय सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए। भक्ति के इस सूत्र ने विश्वकर्मा को थोड़ा सा चौंकाया और अधिक चकित किया। उनके मुख पर जो भाव उभरे उसे सभी ने देखा, परंतु बोले केवल ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। उन्होंने कहा, राजन, इस सूत्र ने आपको कहीं गहरे में स्पंदित कर दिया, ऐसा आपके मुख पर आने वाले भाव कह रहे हैं। इस पर वृषपर्वा बोले, यह सत्य है महर्षि, आप सर्वदा सत्य कह रहे हैं। मैं इसका कारण भी व्यक्त करना चाहूंगा। अवश्य, सबने एक साथ कहा। सबकी संवेद स्वीकृति सुनकर वृषपर्वा बोले, दरअसल यही बातें मुझे भीलकन्या जीवंती ने समझाई थी। जब मैंने उसको दास्ता से मुक्त किया था तो उसने कहा था, राजन, जिस अंतः प्रेरणावश आप मुझे मुक्त कर रहे हैं उसे देने वाले तो भगवान शिव हैं। वही प्रभु सर्वत्र समान भाव से व्याप्त है। अब तक आपने कठिन तप से उनके द्वारा वरदान पाए हैं, परंतु यदि आप वरदान के स्थान पर स्वयं वरदाता भोलेनाथ को पाना चाहते हैं तो आपको उनके भक्त के अनुसार आचरण करना होगा। मेरे पूछने पर यह भक्त का आचरण क्या होता है देवी? मैंने पूछा तो वो बोली, राजन, भगवान के भक्त को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचरणों से स्वयं को शुद्ध, पवित्र और भगवान के योग्य बनाना चाहिए। अहिंसा, सत्य आदि बातें तो मैंने मुनियों से सुनी थी, परंतु भगवान योग्य बनने की बात मैंने कभी नहीं सुनी थी। ये क्या है? ऐसी मेरी जिज्ञासा पर वो बोली, जिस चिंतन, आचरण और व्यवहार से भक्त भगवान से विमुख हो जाए, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। भगवान तो सभी के हृदय में समान रूप से विद्यमान है। इसी अनुभूति के साथ उसे आचरण करना चाहिए। जीवंती की इस बात ने मुझे गहराई तक संवेदित किया। अपने आराध्य भगवान शिव का सानिध्य पाने के लिए मैंने अपने आचरण को संवारना शुरू करा। आज मुझ में जितना और जो भी परिवर्तन है वो सब इसी कारण है। इतना कहकर वृषपर्वा मौन में और अन्य सभी मनन में डूब गए। भगवान पर संपूर्ण विश्वास है भक्ति। वृषपर्वा के मौन में और अन्य सभी के मनन में काफी समय बीत गया। हिमालय के हिमशिखर सजग किंतु सर्वथा शांत खड़े थे। सर्वत्र सर्वदा प्रवाहित होने वाली वायु भी इस समय उसमें भी कोई हलचल नहीं थी। हिम पक्षी न जाने क्यों अचानक शांत हो गए। हिम पशुओं में भी किसी का रव सुनाई नहीं दे रहा था। हिमालय के इस परम पावन और दिव्य क्षेत्र में इस समय ना तो कोई कोलाहल था, ना ही कोई स्पंदन। निस्पंदता और नीरवता चहुं ओर बिखरी हुई थी। कोई किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। हालांकि सबके मनों में भीलकन्या जीवंती का व्यक्तित्व अपना प्रकाश बिखेर रहा था। स्वयं महाराज वृषपर्वा की स्वचेतना भी उसी के आलोक से अवलोकित थी। इन क्षणों के मौन व मनन का सम्मिलन बड़ा ही जीवंत लग रहा था। पता नहीं ये पल कब तक यूं ही बने रहते। लेकिन तभी ब्रह्मर्षि पामदेव ने बड़े ही सौम्य और शिष्ट स्वर में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। महाराज वृषपर्वा, आपने अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण और जीवंती के जीवन ने मुझे बहुत ही सुखद एहसास के साथ प्रेरित किया है। इस बारे में कुछ और अधिक सुनने और जानने का उत्सुक हूं।
महर्षि वामदेव के, अच्छा वामदेव है ऊपर, वामदेव लिखा था। महर्षि वामदेव के इस कथन का सभी ने समर्थन किया और समवेत स्वर में सहमति जताई। सचमुच ही जीवंती का जीवन व उसकी भक्ति दुर्लभ है। ब्रह्मऋषि पुलह के इस कथन ने महाराज ऋषपर्वा को एक अनूठी अनुभूति दी। अपने को इस अनुभूति में लपेटे हुए विनम्र स्वर में उन्होंने कहा, आप सभी का आदेश मुझे पूरी तरह मान्य है, किंतु इसी के साथ मेरा एक अनुरोध भी है। अवश्य कहें राजन, देवर्षि ने कहा। संभवतः ऋषपर्वा के अंतर मन से सुपरिचित सभी हो चले थे। सचमुच ही देवर्षि के कथन ने प्रतापी सम्राट रहे ऋषपर्वा को उत्साहित किया। इसी उत्साह में वो बोले, मुझे आपके अगले सूत्र के श्रवण की तीव्र प्रतीक्षा है। ये प्रतीक्षा तो हम सभी को है। ऋषि पुलह ने ऋषपर्वा के साथ अपनी सहमति जताई। इस सहमति को स्वतः ही सभी का अनुमोदन मिल गया था। साथ ही सभी की दृष्टि देवर्षि के मुखमंडल पर जमी थी। इस दृश्य को देखकर देवर्षि नारद मुस्कुराए। फिर उन्होंने बड़े ही सुमधुर में स्वर में नारायण के पावन नाम का स्मरण किया और अपना अगला भक्ति सूत्र उच्चारित किया। अगला भक्ति सूत्र 79 नंबर का। सब समय सर्व भाव से निश्चिंत होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। हर समय सर्व भाव से निश्चिंत होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। अपने इस सूत्र का उच्चारण करते हुए देवर्षि ने ऋषपर्वा की ओर देखा और बोले, महाराज, अब आप जीवंती के कथा प्रसंग में इस सूत्र को पिरोकर उसे जीवंत करें। देवर्षि के इस वचन में सभी ने सहमति जताई। इस सच को ऋषपर्वा पहले से ही जानते थे, इसलिए बिना देर लगाए उन्होंने अपनी स्मृति के कोश से भक्ति कथा के बहुमूल्य रत्न निकालने शुरू कर दिए। वो बोले, जब जिस क्षण मैंने जीवंती को दास्ता से मुक्त किया था, उस क्षण प्रसन्नता भी थी मेरे मन में। उस क्षण प्रसन्नता भी थी मेरे मन को, और किंचित संताप भी था। मेरा मन प्रसन्न भी था और थोड़ा सा दुखी भी था। प्रसन्नता इस बात की थी कि इतनी पवित्र आत्मा आज दास्ता से मुक्त हो सकी, और संताप इस बात का था कि अब इसकी जीविका कैसे चल पाएगी, इसके भरण पोषण की व्यवस्था कैसे जुटेगी। ऐसा सोचते हुए मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना इस पवित्र व्यक्तित्व के लिए एक सुंदर सा महल का निर्माण कर दें। साथ ही इन्हें राज दरबार में राजगुरु का पद भी दे दिया जाए। हालांकि ऐसा करना मेरे लिए थोड़ा कठिन अवश्य था। महल निर्माण में तो कोई विशेष बाधा नहीं थी, पर जीवंती को राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित देखना शायद मेरे राज दरबारियों को कभी पसंद न होगा। मैं इन सब बातों को सोच रहा था, तभी जीवंती का स्वर मेरे कानों में पड़ा। क्या सोचने लगे महाराज? मेरे जीवन की व्यवस्था के लिए व्यर्थ चिंतित न हो। अरे, भगवान पर पूरा पूरा भरोसा है। भगवान पर पूरा पूरा भरोसा ही तो भक्ति है। अगर भगवान पर भरोसा ही नहीं है मन में, तो फिर भक्ति कैसी? भक्त तो हमेशा ही भरोसा करता है कि उसके जिसने जीवन दिया, क्या वो इतना नहीं कर सकेगा कि वो उसे जीवन देने के लिए समुचित व्यवस्था जुटा दे? क्या वो इतना न कर सकेगा कि मुझे अपना बना ले? जिसने हड्डियों में प्राण फूके, जिसने मिट्टी को जीवंत किया, क्या उससे इतना नहीं हो सकेगा कि मैं जैसी हूँ वो मुझे वैसा ही स्वीकार कर ले? हे सम्राट, मेरी अनुभूति यही कहती है, भगवान अवश्य ही मुझे स्वीकार कर लेंगे। जो मेरे इस कथन पर भरोसा नहीं कर पाते, समझो कि उन्होंने भगवान को कभी पुकारा ही नहीं, कभी उन्होंने हृदय भरकर मांगा ही नहीं, कभी उन्होंने अपने आप को
पूरा का पूरा उनके हाथ में सौंपा ही नहीं। कभी उन्होंने हृदयपूर्वक उनसे कहा ही नहीं कि आओ मुझे स्वीकारो और जैसे चाहो मुझे रखो। अगर मैं लायक हूँ, अगर मैं लायक नहीं हूँ तो मुझे लायक बना दो। मैं सब तरह से तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जीवंती जो भी कह रही थी उसकी बातें दिल को छू रही थीं। बस मन यही कह रहा था कि वो बोलती जाए और मैं चुपचाप सुनता रहूं। वो कह रही थी, भक्त का मार्ग अति सुगम है, परंतु उसका पहला कदम बड़ा ही कठिन है, क्योंकि प्रायः सभी के मन में ऐसा ही बना रहता है कि हम अपने सूत्रधार स्वयं बने। इसीलिए तपस्वियों का, सिद्धों का व साधकों का अहंकार मरता नहीं, बस नए नए रूप धारण कर लेता है। कल भोगी था, अब त्यागी हो जाता है, नए मुखौटे पहन लेता है, लेकिन मैं कुछ करके रहूंगा, ये बात मिटती नहीं। लेकिन भक्त तो सदा यही अनुभव करता है, मैं ही झूठा भ्रम है, मैं हूं ही कहाँ, तू ही तो है, तू ही कर। भगवान का नाम रटना भगवान का भजन नहीं है, ये तो भगवान की पहली कक्षा है। यथार्थ भजन तो भगवान का हो जाना है। यथार्थ भजन तो भगवान का हो जाना है। अरे कोई 24 घंटों के लिए भगवान का होकर देखे तो सही। एक बार तय कर ले कि वो जो भी कराएगा करेंगे। भगवान के होने का एहसास ही चेतना को निर्भर कर देता है। यदि 24 घंटे के लिए भी ये हो सके तो भक्ति, भगवान और भजन का सच्चा स्वाद मिल जाता है। जीवन की सारी चिंताएं, बेचैनियां, अशांतियां मैं कुछ हूँ और बहुत कुछ करके रहूँगा, इसी से पैदा होती हैं। उसे नहीं कर पाने की स्थिति में विषाद, अवसाद और संताप घेरता है। हार पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही भक्त का भाव जागता है और जैसे ही ये स्वर फूटते हैं कि जो कुछ तुझे करना हो कर, अब मेरा कोई चुनाव नहीं, अब तू मुझे अंगीकार कर और मुझे चला। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि तूने मुझे भटकाया, क्योंकि तू भटकाए तो इसका मतलब ये हुआ कि भटकने में ही मेरी मंजिल होगी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अभी तक कुछ न हुआ, क्योंकि नहीं हुआ तो शायद इसी ढंग से होने का रास्ता गुजरता होगा। नहीं हुआ तो शायद इसी ढंग से होने का रास्ता गुजरता होगा। भक्ति और भगवान का अर्थ ही है अनन्य श्रद्धा। उसकी श्रद्धा को कहीं खंडित नहीं किया जा सकता। कोई घड़ी, कोई घटना उसकी श्रद्धा को डांवाडोल नहीं कर सकती। श्रद्धा अखंडित होना ही भजन का अखंडित और अविराम होना है। मिट्टी का एक कण, पानी की एक बूंद, वायु की एक लहर, अग्नि की एक चिंगारी और आकाश का एक स्फुलिंग एकत्रित हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हम 5 तत्व हैं, हमें सविता के जैसा प्रकाशमय और ऐश्वर्य युक्त बना दें। परमात्मा की वाणी सुनाई पड़ी, भास्कर के समान तेजस्वी ही भक्त बनो। भास्कर के समान तेजस्वी नहीं, भक्त बनो। किसी से कुछ मांगो मत, वरन अपना जो कुछ भी है वह प्राणी मात्र की सेवा में उत्सर्ग करना आरंभ कर दो। तुम्हारा तेज और ऐश्वर्य स्वयं बढ़ता चला जाएगा। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक साष्टांग नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तपाद शिशिरो
रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए हम सभी गायत्री महामंत्र के द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे। सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए